मैं जिस गांव में मौजूद हूं मीनाक्षी, यहां से बड़ी संख्या में मुजम्मिल ने जो एक मकान किराए पर लिया हुआ था, वहां से अमोनियम नाइट्रेट जो भूसा होता है और जो खाद होती है उसकी आड़ में रखा हुआ था। क्योंकि जिस मौलवी का ये घर था, मौलवी के घर में रहने पर कोई शक नहीं करेगा, सबसे पहली बात ये थी। और दूसरी बात ये थी कि गांव के लोगों को ये बता रखा था, यहाँ पर मीनाक्षी बहुत सारे खेत हैं, तो ये बता रखा था मुजम्मिल ने कि वो खेती का काम करता है और खाद का सामान जो है, ये देखिए चारों तरफ यहाँ पर खेत ही खेत है। और मुजम्मिल ने ये जो घर है एक मौलवी का, उस मौलवी के संपर्क में था, ये घर किराए पर लिया और किराए पर लेने के बाद यहाँ पर भूसे और साथ ही जो खाद के कट्टे हैं उनकी आड़ में इस कमरे में, ये कमरा अभी भी खुला हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी बाल्टियां यहाँ पर मौजूद हैं और बाल्टियों के अलावा कुछ बोरे मौजूद हैं और भूसा पड़ा हुआ है। इस कमरे से तकरीबन 2500 किलो के आसपास जो है अमोनियम नाइट्रेट पुलिस ने बरामद किया था। बरामदगी के बाद ही जब अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, 2500 किलो यहां से, तकरीबन 300-400 किलो कहीं और से बरामद किया गया था। ये पूरा एक सेफ हाउस बनाया हुआ था और इसके पीछे की वजह ये थी कि इस घर पे किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि एक मौलवी का घर था। तो जो जहां तक ब्लास्ट की बात है, ये मॉड्यूल पहले ही पकड़ा गया, क्योंकि साजिश जो है वो यूपी के कई इलाके जिसमें अयोध्या, प्रयागराज शामिल है, दिल्ली के कई इलाके, दिल्ली में किसी भी जगह ये बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी, लेकिन ये पैनिक में लाल किले के बाहर हो गया। बिल्कुल देखिए, सेफ हाउस बनाना इसलिए भी जरूरी था कि गांव का इलाका हो, देहात का इलाका हो, ज्यादा लोगों की नजर यहां पर ना जाए। कमरा ऐसी जगह पर लेना जहां पर आम लोगों की अचानक से निगाह ना पड़े, ये पूरे एक इस प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन अंजाम देने से पहले ही ये टेरर मॉड्यूल बर्स्ट हो गया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो साजिश थी आतंकियों की, उसमें उत्तर प्रदेश की शाहीन शाहिद का भी टेरर नेटवर्क इन्वॉल्व था। आपको बता दें, इस पूरे मामले में पश्चिम यूपी समेत कई हिस्सों में लगातार एटीएस समेत दूसरी एजेंसियां छापेमारी कर रही है। और कल रात कानपुर के डॉक्टर आरिफ को भी हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। डॉक्टर शाहीन के जानकार और परिचित होने की वजह से उन्हें डिटेन किया गया था और पूछताछ हुई थी। हालांकि डॉक्टर आरिफ की अभी तक इस पूरे मामले में कोई संलिप्तता जाहिर नहीं हुई है। ये भी एक बड़ी जानकारी है, क्योंकि डिटेन विशाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। डिटेन बहुत से लोगों को विशाल किया जा रहा है, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि हर डॉक्टर की संलिप्तता इस पूरे मामले में हो, क्योंकि डॉक्टर शाहीन एक अस्पताल में कार्यरत थी, एक मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई थी, तो हो सकता है बहुत से डॉक्टर अन्य उनके साथ जुड़े हुए हों, उनके परिचित हों। मीनाक्षी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि डॉक्टर शाहीन का जो प्रोफेशन था, डॉक्टर परवेज का जो प्रोफेशन था, डॉक्टर मुजम्मिल का जो प्रोफेशन था, ऐसे में वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स का उनके साथ जुड़ा होना या उनके साथ जानकार के तौर पर जुड़ा होना ये बहुत मुमकिन है। लेकिन स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की, यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ उन लोगों की तलाश कर रही है जिनके जरिए ये पूरी प्लानिंग रची जा रही थी। क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक डॉक्टर शाहीन अपने परिवार के तो संपर्क में नहीं थी, लेकिन अगस्त के महीने में वो लखनऊ आई थी। लखनऊ में कहाँ रुकी थी, किन एसोसिएट से मिली थी, अयोध्या के बारे में बताया जा रहा है कि उसका स्लीपर सेल का जो मॉड्यूल है उसको एक्टिव किया गया था। और हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक डॉक्टर शाहीन का यहाँ पर आना और इस बात का सामने आना कि 6 दिसंबर को भी आतंकी अयोध्या और आसपास के इलाकों में ब्लास्ट करने की योजना बना रहे हैं। और ये 6 दिसंबर महज एक तारीख नहीं है, बाबरी विध्वंस की ये बरसी होती है। इसीलिए जो सर्फ डिक्लाइज इस तरीके के आतंकी होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट होता है अयोध्या, यानी कि धार्मिक नगरी। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश डॉक्टर शाहीन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। विशाल, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टेरर मॉड्यूल में अरेस्ट डॉक्टर शाहीन को लेकर जांच एजेंसियां इस वक्त हरकत में हैं और उससे जुड़े हुए कई लोगों से भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। बड़ी खबर ये आ रही है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद अगस्त के महीने में लखनऊ पहुंची थी। माना जा रहा है कि इस ट्रिप का पूरा एंगल स्लीपर सेल मॉड्यूल को कनेक्ट करने का था। फिलहाल ताबड़तोड़ दबिश चल रही है। शाहीन से रिलेटेड कई ठिकानों पर रेड की जा रही है। विशाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें तमाम चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं और उसमें एक किरदार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, साथ ही
डॉक्टर शाहीन का जो पैतृक आवास है वो लखनऊ का यही लालबाग इलाका है, कंधारी बाजार का, जहां मैं मौजूद हूं इस समय। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर शाहीन का जो घर है उस घर पे फिलहाल अंदर से ताला लगा लिया गया है। लोग जो हैं परिवार के वो निश्चित तौर पर मीडिया से फिलहाल अब बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपना पक्ष रख चुके हैं कि उनको पास किसी भी तरीके का डॉक्टर शाहीन का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। लेकिन इसी घर में डॉक्टर शाहीन लखनऊ में जब रहा करती थी तो अपने पिता और अपने भाई के साथ रहा करती थी। लेकिन डॉक्टर शाहीन को लेकर के जो बातें सामने आई हैं वो बहुत ज्यादा विस्फोटक हैं, क्योंकि उसकी गाड़ी से जिस तरीके से स्वचालित हथियार मिला है, साथ ही ये भी पता चला है कि LTTE से वो पूरी तरीके से प्रभावित थी और उसी की तर्ज पर उसके लेख पढ़ करके डॉक्टर शाहीन अपनी महिला ब्रिगेड को यहां पर तैयार करने चाह रही थी, जो जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर की बहन के साथ प्रेरित था। और यह भी बताया जा रहा है कि इसको लेकर के वो एक बड़े प्लॉट को खरीदने की फिराक में भी थी सहारनपुर और हापुड़ के इलाके में। और इन सारे इलाकों में डॉक्टर शाहीन बाकायदा कमजोर और गरीब मुस्लिम लड़कियों के लिए न सिर्फ पढ़ाई की व्यवस्था करना चाहती थी, बल्कि दिखावे के लिए वो ये भी करना चाहती थी कि वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही। लेकिन अंदर जो कमरे बनाए जाने थे उसमें इस तरीके की ट्रेनिंग को आयोजित करने का बड़ा प्लान रखा गया था। लेकिन इससे पहले कि ये सारी ट्रेनिंग होती, सारा जो दस्ता है वो तैयार होता, महिला विंग को उत्तर प्रदेश में और देश में मजबूत किया जाता, उससे पहले ही ये ब्लास्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और ATS इस पूरे मामले में बड़ी गिरफ्तारियां कर चुकी हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये पूरा मामला किस तरीके से श्रीनगर, लखनऊ, सहारनपुर और उसके बाद फरीदाबाद के मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर शाहीन का जो भाई है डॉक्टर परवेज, उसको भी यूपी ATS ने हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर के एजेंसी उसको पहुंच गई है दिल्ली के साथ साथ फरीदाबाद के इलाके में। जल्द ही मुमकिन है कि दोनों ही भाई बहनों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ होगी, ताकि इस पूरे मामले का सच सामने आ सके और ये पता लगाया जा सके कि डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर मुजम्मिल और बाकी गिरफ्तार किए गए आतंकियों के असल मकसद और असल प्लान क्या थे।